हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर है 50। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कैसी हो रही है। पहला क्वेश्चन देखें, मानक हिंदी का आधार क्या है बताएं। खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी और आपका दिया है परिनिष्ठ हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और इस क्वेश्चन पर आप लोग साथियों स्टार लगा लीजिएगा, डबल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी साथी जा रहे हैं खड़ी बोली पर ऑप्शन नंबर ए पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, मानक हिंदी का आधार जो है खड़ी बोली है। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 4 शब्द आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से आपका अशुद्ध शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर देखेंगे साथियों, परमार्थ अगर आप देखते हैं तो ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चरितार्थ आप देखेंगे, इसमें भी आपका कोई त्रुटि नहीं है। कृतार्थ में भी आपका देखेंगे कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन साथियों व्यार्थ में आपका त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए आपका व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ कोई शब्द नहीं होता बल्कि व्यर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया है। ठीक है, निर्देश दिया गया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। अब आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि कौन से विकल्प में जो है तकनीकी बिल्कुल सही लिखा गया है बताइए। यानी यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। चलिए, तकनीकी जो है कौन से विकल्प में यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी प्यारे साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहाँ पर बताएं, आपका करेक्ट आंसर क्या है। आप देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर जा रहे हैं जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वे बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शंस भी बिल्कुल गलत यहाँ पर लग रहा है भाई। डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तकनीकी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, यहाँ पर साथियों आपको बताना है सुशील कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। यानी यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। चलिए, अच्छा साथियों, 2 दिन जो है क्लास नहीं हो पाई भाई, हमने आपको कारण भी बताया था। ठीक है, तो अब से जो है रेगुलर क्लास होगी, तो आप लोग डेली बेसिस पर क्लास करें। जो क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करें। आप जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। सुशील ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है। बाकी तीनों विकल्प आपके साथियों बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क ग ज फ ध्वनियाँ जो हैं ये किसकी हैं आप लोग बताएं। संस्कृत है, फारसी अरबी है, अंग्रेजी है या दक्षिणी भाषाओं से ली गई हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर सभी साथियों का आना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, क ग ज फ ध्वनियाँ जो हैं किसकी हैं, और ये भी सवाल साथियों पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए,
तो जो भी दोस्त जा रहे हैं अरबी और फारसी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो क ग ज फ ध्वनियाँ साथियों यहाँ पर देखिएगा नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो ये जो है आपका अरबी फारसी के अंतर्गत ध्वनियाँ आती हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, मूर्धन्य व्यंजन की यहाँ पर दोस्तों आपको पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी का आना चाहिए। चलिएगा बताएं, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। मूर्धन्य व्यंजन इसमें से आपका कौन सा है, बताएं। चलिएगा यहां पर देखिएगा साथियों, अगर बात करें प फ ब भ की, ठीक है, तो ये क्या साथियों, ये आप जानते हैं प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। इनका उच्चारण जो होगा ओष्ठ से हो जाएगा। किससे भाई, ओष्ठ से हो जाएगा, याद रखें आप लोग। ठीक है, वहीं पर अगर हम साथियों बात करें च छ ज झ की, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा भाई, ये आप देखेंगे साथियों च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं और इनका उच्चारण साथियों हो जाएगा तालु से, याद रखें आप लोग। ठीक है, बात करें साथियों त थ द ध न की, तो ये आप देखेंगे त वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं और इनका उच्चारण कहाँ से हो जाएगा भाई, दंत से हो जाएगा। कहाँ से साथियों, दंत से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल पूछा है मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाला यहाँ पर वर्ड कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं जैसे ट ठ ड ढ ढ, इनका उच्चारण साथियों कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, बताएं। सभी साथी उत्तर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक है या आपका यहां पर दिया है सकर्मक, बताएं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं अकर्मक क्रिया पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल साथियों यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा यहां पर नहीं है, बताइए। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। सही आंसर क्या है, बताएं। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे साथियों, जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपसे साथियों यहां पर क्या पूछा भाई, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सुंदर क्या है, ये साथियों आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या भाई, ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा साथियों नहीं है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनुमान का विशेषण क्या होगा, बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आना चाहिए। फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर यहां पर दे देंगे। सवाल नंबर 9 का, बताएं अनुमान का जो है विशेषण क्या हो जाएगा। सभी दोस्त बताएं। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें अनुमान, ये क्या है, ये आप जानते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या भाई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये बताइए अनुमान लगाना, ये क्या आप इसे छू सकते हो, महसूस कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप जो इसे महसूस कर सकते हो, तो क्या है अनुमान, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और इसके विशेषण की बात करें साथियों, अनुमानित, यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी साथी एक बार जो है सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में जो है लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, बताएं। सवाल नंबर 10 का सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए,
राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताएं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, सही उत्तर क्या है सभी दोस्त बताएं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे भाई, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ध्यान रखिए साथियों, जब कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा साथियों, लिखवाया दिया गया, क्या भाई, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, यानी यहां पर जो है किसी से काम करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, ये सभी क्या है साथियों, ये आपका जो है प्रार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वो अपनी पीठ थपथपा लें। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सवाल नंबर 11 का उत्तर बताएं आप लोग फटाफट। चलिए, अकर्मक क्रिया यहां पर आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर दे दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई, पानी बरस रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी यहां पर गए हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे ये आपका जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और बाकी आप देखेंगे यहां पर आपका सकर्मक क्रिया। कैसे, मैं गेहूं पिसवाता हूं। देखिए, जब आप जो है सकर्मक क्रिया की पहचान किस तरीके से करेंगे, क्या और किसको करके जब आप सवाल करेंगे तो आपका आंसर अगर मिलता है तो वहां पर जो है सकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए, मैं गेहूं पिसवाता हूं, यानी क्या पिसवाता हूं, गेहूं पिसवाता हूं, तो ये भी आपका जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी आप जो है क्या क्वेश्चन जब करेंगे तो अगर उत्तर मिलेगा आपको, तब तुरंत जो है आप उसमें कहेंगे कि इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, यानी क्या पिसवाता हूं, गेहूं पिसवाता हूं, उत्तर देखिए मिल रहा है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है, निबंध लिखता है, ये भी देखिए आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उत्तर मिल रहा है क्या क्वेश्चन करने पर। ठीक है, राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है, मोहन को रुला रहा है, किसको बोलने पर यहां पर देखिए आंसर मिल रहा है, किसको रुला रहा है, मोहन को रुला रहा है, तो ये भी जो है आपका सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है, इस तरीके से यहां पर जो है आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका यहां पर उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सर यहां पे भी क्या क्वेश्चन करने पर जो है आंसर मिल रहा है, यानी क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। देखिए साथियों, यहां पर जो ये पानी क्या है, ये आप भाई करता है। ठीक है, ये क्या है, ये करता आपका हो जाएगा, इसीलिए जो है आपका इसमें अकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, कोई आ रहा है वाक्य में जो है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए, कोई आ रहा है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। राइट आंसर क्या है, सभी साथी उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे भाई अनिश्चयवाचक पर, ए ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोई साथियों क्या है, यानी कोई हो गया आपका, ठीक है, कुछ हो गया, किसी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये आपका जो है अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। जो भी साथी यहां पर ए विकल्प पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 13 दिया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए, 5, 6, 7, 8 सभी लोग उत्तर करें। यहां पर राइट आंसर क्या है, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले राइट है। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सभी आपके साथियों 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आप सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द साथियों क्या है, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए,
गरीबों की जो है सहायता करो। गरीबों शब्द साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, यहां पर देखेंगे जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा पर, ठीक है, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गरीबों साथियों क्या है, ये पूरी गरीब जाति का बोध करा रहा है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भाई लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। सवाल नंबर 15 है, नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों कारक कौन सा हो जाएगा, बताएं। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो, बता सकते हो। चलिएगा, राइट आंसर क्या है। चलिए भाई, सिंपल सा सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, झगड़ा जो है मेरे और उसके मध्य था। तो यहां पर देखेंगे साथियों, झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, यानी यहां पर देखिएगा संबंध बताया जा रहा है। क्यों भाई, संबंध बताया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यहां पर संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द यहां पर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं। आप सभी दोस्त फटाफट उत्तर दीजिएगा और लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ाते चलिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। इससे साथियों क्या होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, गरिमा क्या है दोस्तों, ये आपका एक स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाला शब्द है। अगला सवाल, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। सवाल नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए, कैवर्त शब्द का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर छापिएगा फटाफट। यहां पर राइट आंसर आपका क्या है, मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। चलिए, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या है आपका, केवट है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। कैवर्त शब्द का साथियों ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी तत्सम शब्द जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव यहां पर आपका हो जाएगा केवट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप आप लोग बता दीजिए। सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए, सभी दोस्त यहां पर फटाफट उत्तर देते हुए चलिएगा। यहां पर गृध्र शब्द का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों। गृध्र क्या है, ये आपका एक प्रकार का तत्सम है। क्या दोस्तों, तत्सम है। और इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं गीध, यानी ऑप्शन नंबर डी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला सवाल, यहां पर साथियों आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा। उर्मी का जो है यहां पर आपको बताना है क्या भाई, अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द आपको यहां पर बताना है। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। यहां पर देखेंगे उर्मी का जो है एक अनेकार्थी शब्द दिया है प्रकाश, और भी आपको यहां पर बताने हैं कपूर, तरंग, चतुर, तिरछा। तो इसमें से जो है आपका बताइएगा इन चारों ऑप्शंस में से उर्मी का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। यहां पर सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, तो देखिएगा जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी तरंग पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, उर्मी के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे छोटी लहर आपका हो गया, प्रवाह हो गया, वेग, प्रकाश, तरंग, ये सभी जो है क्या होते हैं, उर्मी के जो है क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें फटाफट। यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बता सकते हैं। देखिए, अगर आप यहां पर साथियों अत्यंत शब्द का जो है विच्छेद करोगे, क्या हो जाएगा, अति धन अंत हो जाएगा। क्या भाई, अति धन अंत होता है। ठीक है, और आप जानते हैं उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, तो अति क्या है, यहां पर उपसर्ग हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर जो आपका बी यहां पर दिया है वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल, किस शब्द में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिया है। उत्तर सभी का यहां पर आना चाहिए, बताएं। चलिए, सम उपसर्ग जो है यहां पर किस शब्द में लगा हुआ है, सभी दोस्त आंसर यहां पर दे सकते हैं। सब प्रेम है, साकार है, संहार है,
और आपका दिया है स्वीकार। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग उत्तर दें। सम उपसर्ग की अगर साथियों यहाँ पर बात करें हम लोग, सप्रेम में क्या है भाई, इसमें आपका नहीं है, साकार में भी नहीं है, स्वीकार में भी नहीं है, लेकिन साथियों संहार देखेंगे यहाँ पर आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है भाई, जब आप संहार शब्द को जो है तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सम हलंत धन हार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, सम है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, परमेश्वर में साथियों आपको क्या बताना है, संधि बताना है। ठीक है, चलिए परमेश्वर में जो है आपका यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें हम परमेश्वर शब्द की, परमेश्वर शब्द की अगर बात करें तो इसका जो है क्या हो जाएगा विच्छेद, परम धन ईश्वर हो जाएगा। क्या भाई, परम धन ईश्वर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप परम, यहाँ से आप अ ले लीजिएगा और यहाँ से आप बड़ी ई लीजिएगा। ठीक है, दोनों मिलकर भाई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर जो है आपका साथियों क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। याद रखिएगा, एक ए होता एक ए होता, तो यहाँ पर ए बन जाएगा, यानी सिंगल मात्रा वाला। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है, सिंगल होती है। ठीक है, और ए की मात्रा आप जानते हैं डबल होती है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो लोग जा रहे हैं भाई गुण संधि पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक साथियों हमने आपको ट्रिक भी बताई थी गुण संधि की, अगर आपको जो है सिंगल मात्रा कहीं भी देखने को मिलेगी, क्या भाई, सिंगल मात्रा अगर आपको कहीं पर देखने को मिले तो वहां पर जो है 99% केस में क्या होता है, गुण संधि होती है। डबल मात्रा अगर आपको देखिए उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपका वृद्धि संधि होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एकाएक, एकाएक में जो है कौन सी संधि है, तो आप कहिएगा इसमें जो है वृद्धि संधि हो जाएगी। डबल मात्रा आप देखिएगा यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है भाई, ध्यान रखें। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिए, प्रत्युत्तर का यहाँ पर संधि विच्छेद आप बता दीजिएगा और संधि भी बताइएगा। चलिए प्रत्युत्तर में जो है यहाँ पर साथियों कौन सी संधि हो जाएगी, सवाल नंबर 23 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, प्रत्युत्तर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा भाई, प्रतिधन उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों, प्रतिधन उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर बात करें हम संधि की, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं दीर्घ संधि पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप ई लीजिएगा और यहाँ से आप ऊ लीजिएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा भाई, आप जानते हैं दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा, यानी ऊ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्द में जो है संधि के उचित विकल्प का चयन आपको करना है, बताइए। सवाल नंबर 24 का आंसर करिएगा आप लोग। चलिएगा, यानी अत्याचार का जो है आपको यहां पर क्या बताना है, सही संधि विच्छेद आपको यहां पर बता देना है। चलिए सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। देखिए बात करें अगर यहाँ पर साथियों अत्याचार की, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतिधन आचार। क्या भाई, अतिधन आचार हो जाएगा। आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समाजोत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई बताएं, लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है। 50 सवाल यहाँ पर कवर किए गए हैं। समाजोत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, देखिए यहां पर जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं समाजो प्लस स्थान पर वो बिल्कुल यहां पर गलत है। ठीक है, और जो भी दोस्त जा रहे हैं समाज प्लस उत्थान पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिएगा दोस्तों संधि विच्छेद में क्या होता है, यानी विच्छेद करने पर जो है दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थक का मतलब क्या हो गया, सार्थक का मतलब ये होता है कि उन शब्दों का कुछ न कुछ जो है अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो है विच्छेद यानी संधि विच्छेद सही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा समाजों क्या कोई शब्द होता है, जी नहीं। स्थान ये तो मान लीजिए होता है, लेकिन समाजों कोई शब्द नहीं होता, यानी दोनों सार्थक शब्द यहाँ पर होने चाहिए। देखिए समाज क्या कोई शब्द होता है, जी हाँ आप कहेंगे समाज सर जो है इसका जो है अर्थ भी होता है, ये एक शब्द होता है। ठीक है, उत्थान भी आपका एक शब्द होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके सार्थक शब्द हैं, इसलिए ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, नीरस में जो है कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करिए। चलिएगा सभी लोग उत्तर देने का यहां पर प्रयास करें, नीरस में कौन सा समास है। सवाल नंबर 26 का उत्तर दीजिएगा, नीरस में कौन सा समास है बताइए।
तो जो भी दोस्त इंतजार हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है बताइए। सवाल नंबर 27 स्क्रीन पर दिया गया है, यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो, फटाफट बता सकते हो। चलिए भाई, चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई राजपुत्र पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो साथियों, राजपुत्र का जो समास विग्रह होगा क्या होगा भाई, राजा का पुत्र। क्या भाई, राजा का पुत्र। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध कैसे, तो यहां पर का आ रहा है। क्या भाई, राजा का पुत्र आ रहा है, और संबंध कारक का आप कारक चिन्ह जानते हैं, काके की नानेनी रारेरी होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, आंशुमाली में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप करें। चलिएगा, सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सवाल नंबर 28 का उत्तर सभी का यहां पर आ जाना चाहिए। फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दे दीजिएगा, बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं वे बहुब्रीहि समास पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर बात करें साथियों अश्वमाली शब्द की, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा वह अंशु। अंशु का मतलब क्या होता है साथियों, किरणें, यानी वह किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, तो जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है, बताइए। सवाल नंबर 29 का उत्तर आ जाना चाहिए, सभी लोग बता दीजिएगा। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है। आशु कवि कहलाता है, प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है, प्रतिभाशाली कहलाता है, प्रज्ञावान कहलाता है। 29 का उत्तर सभी का आना चाहिए, आंसर दें आप लोग। चलिए, तो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं प्रत्युत्पन्नमत पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, यहां पर आपको क्या करना भाई, शुद्ध वाक्य की आपको साथियों यहां पर पहचान करनी है। ठीक है, यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल यहां पर राइट लिखा गया है। ठीक है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ये हो गया साथियों आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर पेड़ खड़ा है, यहां पर होना चाहिए खड़े। ठीक है, क्या, नदी के किनारे जो है बहुत से पेड़ खड़े हैं, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये रहा आपका गलत। ठीक, छात्र अनुशासन प्रिय का होना चाहिए, यहां पर आपका दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये भी आपका गलत है। ठीक है, छात्र अनुशासन प्रिय का होना चाहिए, यहां पर देखिए आपका सटीक जो है अर्थ नहीं बैठ रहा है, यहां पर का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साधनों का विकास करने होंगे, ये क्या दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर क्या होना चाहिए, साधनों का विकास करना होगा, यहां पर होना चाहिए। जो करने होंगे दिया गया है, यहां पर क्या होना चाहिए, करना होगा, साधनों का विकास करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बचता है, यही आपका बिल्कुल राइट है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, इसमें भी आपको साथियों शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। आप सभी प्यारे दोस्त छांटने का प्रयास करें। चलिए, राइट आंसर आपका क्या है, सभी दोस्त बताइएगा। मां को अपने पुत्र में ममता होती है, आपका दिया है। ठीक है, और मां को अपने पुत्र पर ममता हो, देखिए में आया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, में तो नहीं होना चाहिए। मां को अपने पुत्र पर ममता होती है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। मां को अपने पुत्र से ममता होती है, ये बात तो बिल्कुल भाई आपकी परफेक्ट लग रही है। क्यों, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका सी ऑप्शन यहां पर सही कर लेते हैं। अगला सवाल देखें, ये है आपके सामने, उत्तर दीजिए। इसमें आप लोग बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताएं। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। भाई देखिए यहां पर पुस्तक तो यहां पर होनी चाहिए, उसके बाद यहां पर देखिएगा जो शब्दों का स्थान है वो गलत यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो भाई आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए,
गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये हो गया आपका। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी आपका इनकरेक्ट है। जो भी लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए ऑप्शन नंबर बी पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मिंकू खेल रहा है, ये किस तरह का वाक्य है? बताइए, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 33 का उत्तर बताएं आप लोग। मिंकू खेल रहा है, बताएं फटाफट आप लोग आंसर यहां पर दे दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए भाई, तो जो भी साथी जा रहे हैं सरल वाक्य पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। सरल वाक्य यहां पर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी आप देखेंगे साथियों, जिस वाक्य में जो है एक कर्ता और एक क्रिया होती है वहां पर क्या होगा साथियों, तुरंत आप कहेंगे जो सरल वाक्य होगा। मिंकू क्या है दोस्तों, ये आपका कर्ता है, ठीक है, और खेल रहा है ये साथियों क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो एक कर्ता एक क्रिया, राइट आंसर क्या है, सरल वाक्य, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आना चाहिए, सभी दोस्त बताएं। जानवी, देवपागा, सुरसरी, सरिता। सवाल नंबर 34 का उत्तर बताएं। गंगा का पर्यायवाची जो इसमें से आपका कौन सा नहीं है? चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सरिता। डी विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध समूह इसमें से आपका कौन सा है? बताइए। चलिएगा, सवाल नंबर 35 का उत्तर करें, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग यहां पर। चलिएगा, 35 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध समूह इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। यहां पर देखेंगे जो भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। यमुना जाह्नवी दिया है, ठीक है साथियों, लेकिन आप देखेंगे जो है जाह्नवी जो है साथियों गंगा का समानार्थी शब्द होता है। क्या भाई, जाह्नवी जो है गंगा का समानार्थी शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी आपके जो ऑप्शन दिए हैं, सरोवर, पुष्कर बिल्कुल सही है, कमल, तामरस ये भी आपका सही है, कामदेव, मनोज ये भी आपका सही है, ठीक है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। चलिए, अर्थ का भी जो है विपरीतार्थक अर्थ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर आप कर सकते हैं। अर्थ का यहां पर अर्थ बताइएगा आप लोग। चलिएगा, विपरीत अर्थ आपको बताना है साथियों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। यथार्थ, स्वार्थ, प्रदत्त, अनर्थ। जो लोग जा रहे हैं स्वार्थ पर वो बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, अनर्थ। अगला सवाल ये रहा, दिए शब्द का विलोमात्मक पद चुनकर लिखिए। राग का आपको यहां पर विलोम बताना है, बताइए। राग का जो है साथियों विलोम आपको चुनना है, उत्तर दे दीजिएगा। सवाल नंबर 37 का बताएं, सही उत्तर क्या है बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त आंसर यहां पर दे सकते हैं, राइट आंसर क्या है। जो भी दोस्त यहां पर भाई जा रहे हैं किस ऑप्शन पर भाई बताइए, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत शानदार। द्वेष पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राग का अर्थ साथियों क्या होता है, आप कह सकते हो मोह होता है, अनुराग होता है, ठीक है। तो इसका विलोम जो हो जाएगा द्वेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, ये रहा, पर्वत की तलहटी। बताइए, एक शब्द इसके लिए क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। राइट आंसर आपका क्या है, सभी दोस्त दीजिएगा आंसर। चलिए, सवाल नंबर 38 का उत्तर बताएं आप लोग। पर्वत की तलहटी, सवाल नंबर 38 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। जो लोग बता रहे हैं उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, 39 का उत्तर बताएं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएंगे। चलिएगा, यहां पर दोस्तों देखिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई
मितव्ययी पर, मितव्ययी वाले गलत हो जाएंगे, ठीक है। कृपण वाले यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए यहां पर आपसे दिया है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, क्या कहलाएगा? कृपण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन मितव्ययी पर जो लोग जा रहे हैं इसका क्या होता है? जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। और जो कंजूसी से धन व्यय करने वाला हो उसे कृपण कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। राइट आंसर आप कर सकते हैं यहां पर, बताइए। चलिए, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, राइट आंसर क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन यहां पर आपको करना है। सवाल नंबर 41 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर क्या है? नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का आपको यहां पर चयन करना है। जो लोग कह रहे हैं अनूठा प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, मात्र 8 सवाल और इस क्लास में बचे हैं, धैर्य के साथ बने रहिएगा आप लोग। विपत्ति मोल लेना, सवाल नंबर 42 का उत्तर बताएं। विपत्ति मोल लेना, इसका साथियों आपका क्या अर्थ हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। राइट आंसर क्या है? विपत्ति मोल लेना यानी जानबूझकर संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा, अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएं। चलिए, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। सवाल नंबर 43 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल होशियार है, अपनी पीठ थपथपा लें। अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सवाल नंबर 44 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे दोस्त उत्तर दे दीजिएगा। फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ बताएं। चलिएगा, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर कार्य करना। बताइए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं डर कर कदम रखना, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे, गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी बिल्कुल राइट है, सोच विचार कर जो है कार्य करना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये देखिएगा, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ बताएं। सवाल नंबर 45 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सटीक अर्थ आप यहां पर बता सकते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दे सकते हैं। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। सवाल नंबर 45 का उत्तर आप करिएगा। चलिए भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल आप लोग अपनी पीठ थपथपा लें, बिल्कुल राइट हैं आप लोग। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना यानी कागजी घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, संचारी भाव, विभाव, इनमें से कोई नहीं। बताएं। सवाल नंबर 46 का सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए। चलिए, फटाफट उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी संचारी भाव पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। संचारी भाव की जो संख्या मानी गई 33, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, आदिकाल की रचना है, बताइए। सवाल नंबर 47 का उत्तर करिएगा। आदिकाल की जो है यहां पर आपसे पूछा है रचना है, राइट आंसर क्या है? आप आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई खुमान रासों पर, ऑप्शन नंबर डी पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खुमान रासो जो है साथियों ये आपकी आदिकाल की रचना है, डी विकल्प राइट है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। वैदेही वनवास
सही उत्तर क्या है छापिएगा आप लोग। जो लोग जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? यानी यहां पर देखिएगा, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। आपको यहां पर बताना है कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर गलत है, इनकरेक्ट दिया गया है, बताइए। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, बिल्कुल यहां पर देखिएगा, अशोक के फूल किसका है भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रसज्ञ रंजन, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल आपका सही है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, तो ये भी साथियों आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और अस्कंदगुप्त आपका दिया लक्ष्मी नारायण, ये देखिएगा आपको गलत छांटना था, तो अस्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण ये आपका जो है साथियों बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। क्योंकि अस्कंदगुप्त जो है ये किसकी रचना है? आप लोग याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की है। क्या भाई? जयशंकर प्रसाद की, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कार्यालयीय पत्रों की भाषा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग यहां पर हम बता देते हैं आपको, ठीक है। बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा, सरल भाषा। तो कार्यालयीय पत्रों की जो भाषा होती है साथियों, औपचारिक भाषा होती है। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहां पर दोस्तों पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पिछले साल का आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा, पढ़िएगा, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल यहाँ पर जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं, बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर चीजों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, तब जो है आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ साथियों यहाँ पर कंटेंट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सभी साथी जो है एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे सभी साथी जो है लाभान्वित हो सकें इस क्लास से। तो डेली ये क्लास चलती है, सुबह 11:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। तो रात को 8:30 बजे ये सामान्य हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। तो सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करें। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट अगर आपका होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, इस क्लास के नीचे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।